हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऊर्जाओं को तोड़ मरोड़ के किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। वो इस तरह किसी की मौत का कारण भी बन सकते हैं। जी हाँ, ये बुरी शक्तियां इतनी खतरनाक होती हैं कि ये किसी की मौत का कारण भी बन सकती है। भारत के कुछ हिस्सों में यह काफी प्रचलित है। एक वेद है, 4 वेदों में से एक, अथर्ववेद। इस वेद में नेगेटिव एनर्जी का वर्णन किया गया है कि कैसे ऊर्जाओं का इस्तेमाल अपनी खुशहाली और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कैसे किया जा सकता है। अभी अगर कोई मेरे साथ कुछ नेगेटिव कर रहा हो और अगर मैं उसके लिए ग्रहणशील नहीं और आप यहां बैठे हैं तो आप प्रभावित हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे सड़क पर लोग एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हो और आप बस वहां से पैदल निकल रहे हो तो गोली आपको भी लग सकती है। तो कुछ खास अभ्यास है। अगर आप इन अभ्यास को या कुछ खास चरणों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ले आए तो इन चीजों से आसानी से बचा जा सकता है। रुद्राक्ष का जो बीज होता है उसका पेड़ मुख्य तौर से खास ऊंचाई पर होता है। लगभग 6,500 से 12,000 फीट के बीच रुद्राक्ष का पेड़ इस ऊंचाई पर हिमालय क्षेत्र में उगता है और इसका जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत अनोखा होता है। तो वो लोग जो लगातार यात्राएं करते हैं रुद्राक्ष पहनते हैं ताकि उनकी अपनी खुद की ऊर्जा का एक गुण बन जाए, ताकि बाहर की नेगेटिव एनर्जी उन्हें परेशान न करे। हम इसे कवच बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कवच क्या होता है? यह एक तरह से एक कवच जैसा काम करेगा। मतलब आप कहीं भी जाएं, ये रुद्राक्ष आपके साथ रहेगा और नेगेटिव एनर्जी को आपसे दूर रखेगा। यह आपके साथ चलेगा जहां भी आप जाए। वो लोग जो कि परिवार और समाज के बीच है, हमेशा उनके पहनने के लिए सबसे बढ़िया रुद्राक्ष पंचमुखी होगा। और अच्छा होगा कि ये रुद्राक्ष आपको उनसे मिला हो जो ये अच्छी तरह जानते हैं कि यह क्या है। बस यूं ही किसी दुकान से उठाकर इसे पहन लेना अच्छी चीज नहीं होगी। आमतौर पर जो रुद्राक्ष आपके यहाँ मिलता है वह हमेशा ही उन परिवारों से लिया जाता है जो हजारों सालों से रुद्राक्ष को संभाल रहे हैं। वही परिवार, यह उनके लिए एक पवित्र धर्म जैसा है, ना कि बस एक बिजनेस। पाया एक और बीज होता है जिसे भद्राक्ष बोलते हैं। वो भारत के उत्तरी मैदानों में खूब पाया जाता है। ये असल में एक जहरीला बीज है जो बिल्कुल रुद्राक्ष के जैसा दिखता है। ऐसा ही दिखता है और खास तौर से भारत में पश्चिमी देशों के पर्यटकों के लिए। अब हम बड़े सुंदर प्लास्टिक रुद्राक्ष बना रहे हैं जो बहुत बढ़िया दिखते हैं, इससे भी अच्छे। पर वो प्लास्टिक रुद्राक्ष है तो सबसे अच्छा होगा कि इन्हें जानी मानी जगह से लिया जाए, नहीं तो तमाम तरह की चीजें आएंगी। मैं आजकल देखता हूं ये नए जमाने टाइप के लोग, ये सारे अपने अंगूठों में मेटल की अंगूठी पहनते हैं। देखिए, अगर आप अपने अंगूठे में धातु की अंगूठी डालते हैं तो आप पक्का अपनी और कुछ खास तरह की नेगेटिव शक्तियां को बुलावा देंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोई अपने वश में ही कर लेगा, पर आप बिना वजह गिरते लुढ़कते भी रहेंगे। तरह तरह की चीजें होंगी, हर चीज गलत होगी। सिंपल चीजें भी मुझे नहीं पता। अगर आप ऐसे लोगों से मिले हैं या किसी समय पर खुद आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब चीजें बिगड़ना शुरू होती है तो वो लगातार बिगड़ती चली जाती है। लगातार आप गिरते हैं, एक या दो नहीं, ये बस होता ही चला जाता है। सब कुछ और हर चीज गलत हो जाती है। छोटी से लेकर बड़ी चीज होता है, बस इसलिए क्योंकि उन्होंने ऊर्जा के कुछ खास आयामों को अपनी ओर आकर्षित किया है जो कि दुनिया में कुछ भी करने के लिए सहायक नहीं होते, बल्कि ये किसी और चीज के लिए सहायक हो सकते। सिर्फ वही लोग जो तंत्र विद्या करना चाहते हैं वो अंगूठे में अंगूठी पहनते हैं। पर आज या तो अज्ञानता में या फैशन में एक बार अपने अंगूठे में मेटल पहन लिया तो आप इन चीजों को बुला रहे हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्हें लगता है वो किसी के वश में है और हम उनसे बस इतना कहते हैं कि आप बस यहां आकर ध्यान लिंग क्षेत्र में बैठे, क्योंकि ध्यान लिंग में तंत्र के ऐसे आयाम हैं जो इन सब चीजों को काट डालते। वो यहां से पूरी तरह मुक्त होकर जाते हैं, क्योंकि ध्यान लिंग क्षेत्र में तांत्रिक आयामों का समाधान हो जाता है। बस एक पूर्णिमा या अमावस्या के दिन जब आप इन चीजों को लेकर ज्यादा ग्रहणशील होते हैं, बस 1 दिन बस वहां बैठकर जाएगी। अगर आप देवी के संपर्क में हैं, चाहे देवी यंत्र की मदद से या चाहे जैसे भी, यंत्र आपके हाथ में है या आपके दिल में है या आपके ऊपर है, पर एक बार जब आप उस ऊर्जा के खोल में है जिसे हम देवी या भैरवी कह रहे, उसके बाद ऊर्जा ये आपके लिए नकारात्मक हो जाए, ऐसा हो ही नहीं हो सकता। तो अगर आप बस इतना सुनिश्चित कर लें कि आप सही किस्म का खाना खा रहे हैं, अपने सिस्टम को ठीक से रख रहे हैं, तो ये संभावना कि आप में कुछ गड्ढा-बड्डी हो जाए जिसका कारण कोई दूसरी ऊर्जा या ऐसा कुछ है, ऐसा होना आपकी जिंदगी से कोसों दूर की बात है। उनसे देवी निपट लेंगी।
अगर आप सच में ध्यानशील है तो आप तंत्र के बारे में सोचना। इन चीजों का उस इंसान पर कोई असर नहीं होता जो सच में ध्यानशील है। अगर आपने अपने भीतर के मौन को थोड़ा सा भी जाना तो आप तंत्र मंत्र या किसी भी नेगेटिव एनर्जी की चिंता मत कीजिए। ऐसी चीजें उस इंसान को प्रभावित नहीं करती जो अपने अंतरतम की निश्चलता को जानता है। किसी ने कहा है, आदमी बीमार है क्योंकि उसे स्टील यानी स्थिर होना नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रहे। सारी बीमारियां इसलिए हुई है क्योंकि उन्हें स्थिर रहना नहीं आता, खासकर वो वाली जो आपके मन को प्रभावित करती है और वो जो दूसरे प्रभावों के कारण होती है। ये चीज इसलिए संभव हो पाती है क्योंकि कोई स्थिरता नहीं है। तो अभी इस समय आप ध्यान की प्रक्रिया से अपने जीवन में वो निश्चलता लेकर आ रहे हैं। जितनी आप मानसिक और भावनात्मक रूप से विचलित और अस्थिर होंगे, उतनी ही आसानी से आप इन शक्तियां से प्रभावित होंगे। अगर आपके अंदर एक तरह का फोकस और संकल्प है तो आप देखेंगे कि ये चीजें बस ये सडेडक पर एक छोटे से उभार की तरह होंगी, दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने मन और भावनाओं में एक तरह की अस्थिरता में है तो इससे दुर्घटना हो सकती। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी LGI हो। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।